हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल्स। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते क्या हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आज हम उनके टाइप्स देखेंगे, मगर टाइप्स से पहले कुछ वाइटल पार्ट्स है, इसके कुछ कीवर्ड्स है जिनका हमें ध्यान रखना है। तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन से पहले कुछ जो वाइटल पार्ट है वो आपका एटीपी और एडीपी है। कई बार एमसीक्यू में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एडीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है और इसकी इक्वेशंस क्या होती हैं। तो इन्हें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो आगे के टॉपिक्स है वो भी इंटर रिलेटेड हैं इससे थोड़े बहुत, जो कि आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते क्या हैं। इसमें बेसिकली क्या है आपका, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन stored in the form of ATP molecules in the cell of the body। जैसे हमने पहले देखा था कि जैसे जो अब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के टॉपिक्स कवर किए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जब हमारी लीव्स में ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टार्च बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, फूड बन जाता है, तो वो एज अ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में भी है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर एनर्जी जो, जैसे रेस्पिरेशन से आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन और फूड जब बर्न होते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर वो हमारी बॉडी में ज़्यादा बन जाते हैं, हमारी बॉडी में इतने हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और वो स्टोर किसके फॉर्म में होते हैं, एटीपी के फॉर्म में। तो वो जो एटीपी होता है वो बेसिकली क्या है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट जो होता है, ये हमारी बॉडी में क्या है, हाई एनर्जी स्टोरेज के काम आता है, या फिर इसे हम स्टोर्ड फूड भी कह सकते हैं, स्टोर्ड एनर्जी। एटीपी जो होता है इसमें काफ़ी हाई एनर्जी होती है, ठीक है। और एडीपी, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, ये क्या होता है, लो एनर्जी होती है। ये भी स्टोर्ड एनर्जी होती है, मगर फ़र्क कितना होता है कि जो एटीपी है वो हाई एनर्जी है और एडीपी है वो लो एनर्जी है। इसका रीज़न है कि ये जो एटीपी है वो हाई एनर्जी क्यों है और एडीपी जो है वो लो एनर्जी क्यों है। इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है। बेसिकली क्या होता है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के वीडियोस आएंगे, जिसमें आपको ये चीज़ प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमारी बॉडी में एटीपी यूज़ होता है और कहाँ पे हमारी बॉडी में एडीपी यूज़ होता है। तो आपको अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट और एडीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। ये ट्राईफॉस्फेट और डाईफॉस्फेट ही है, और इसके स्पेलिंग्स वगैरह का थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार स्पेलिंग्स को इंटरचेंज करके क्वेश्चन आ जाते हैं, और बोर्ड के इससे काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज यूज्ड बाय द सिंगल बॉडी सेल फॉर वेरियस पर्पस लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, conduction of nerve impulse, synthesis of protein and many other activities related to this functioning of cell। मतलब क्या है बेसिकली कि जो हमारी बॉडी में जितने फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी हैवी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब एक्सरसाइज करते करते क्या होता है, हम कई बार कहते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स अकड़ गए, या फिर हम मोच आ गया, या फिर कुछ ऐसा, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में पेन होने लगता है। और अगर कुछ इंग्लिश फॉर्म में बोले तो उसे हम कहते हैं क्रैम्प्स। ये बेसिकली क्या होता है, इसी के फॉर्म में होता है कि ये अगर एनर्जी कहीं उसे नहीं मिल पा रही, या इन सब लैक ऑफ एनर्जी या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है ये। तो ये सब जितने भी आपके एनर्जी प्रोडक्शन के काम होते हैं, या फिर जो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। लास्ट वीडियो में आपको एमिनो एसिड के बारे में मैंने बताया था। तो ये सब जो होता है आपका इसी के थ्रू होता है। अब एटीपी को हम करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी ऑफ सेल्स, और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि करेंसी ऑफ सेल क्या है। तो करेंसी ऑफ सेल कुछ नहीं है, बेसिकली एटीपी है, यानी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट।
ये बहुत ही हाई एनर्जी होता है, स्टोर्ड फॉर्म में होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। जब आपको एटीपी चाहिए होता है तो वो किससे बनता है? एडीपी से। एडीपी जो है आपका लो एनर्जी प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी आती है ये किसके थ्रू आती है? फ्रॉम रेस्पिरेशन। और जो आपका एटीपी आया ये क्या आपका हाई एनर्जी है। देखिए मैं आपको एक पूरी रिएक्शन समझाता हूँ। एडीपी, जब आपका एडीपी फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ रिएक्ट होता है, तो ये क्या, और साथ में एनर्जी आ जाती है फ्रॉम रेस्पिरेशन, तो ये एटीपी बन जाता है। अब ये कैसे बनता है ये देखिए, यहाँ पे फॉस्फेट कितना है? डाई है, ठीक। और यहाँ पे फॉस्फेट कितना है? एक है। तो यानी जब 2+1 फॉस्फेट हो गया तो ये क्या बन गया? ट्राई। आप एक चीज़ अगर ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है? एडीपी, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, यानी यहाँ पे फॉस्फेट का कंटेंट कितना है? सिर्फ 2 है। और साथ में जब इसको एक फॉस्फेट और मिल जाता है तो क्या देता है? 2+1 3। तो यहाँ पे ये क्या बनाता है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। और ये जो एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होता है, बहुत ही हाई एनर्जी रखता है अपने अंदर, ठीक है। हम अपने बॉडी में कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए जैसे आप सो के उठे, मगर सो के उठने के बाद आप काफ़ी सारे काम करते हो, सब कुछ करते हो, तो वो किस फॉर्म में होता है? वो आपका एटीपी जो होता है वो आपका स्टोर्ड होता है आपकी बॉडी में। क्योंकि रात भर, जैसे मान लीजिए हम रात में हम डिनर करके सोते हैं, तो डिनर करके सोने के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फूड, डाइजेस्टेड फूड है, वो सब क्या होता है? एब्जॉर्ब हुआ हमारी बॉडी में। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है? रेस्पिरेशन के थ्रू उससे एनर्जी रिलीज़ हुई। मगर रात को तो हम सो रहे होते हैं, तो वो एनर्जी क्या होती है? स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और उसके बाद जब हम सुबह अपने मॉर्निंग वर्क टास्क करते हैं, मॉर्निंग वर्क करते हैं, तो उसमें क्या होता है? जो जो भी आपकी स्टोर्ड एनर्जी है ये आपकी वर्क में आ जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि आपको हाई एनर्जी फील होता है। और सुबह जब आप काम करते हो तो आपको थकावट महसूस नहीं होती। जब आप दोपहर में आते हैं तो आप थोड़ा लो फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी एनर्जी स्टोर्ड होता है वो सब क्या होता है? आपका यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो यही फॉर्म है, यही मतलब है इसका। नेक्स्ट है आपका कि आपका when the cell needs energy then the ATP can be break down using water and release energy। अब क्या होता है? ये जब आपने खाना खा लिया, खाना खा के जब आप सोने गए तो क्या होता है? आपका ये फॉर्म होता है, ठीक है। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये क्या है? जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम सो गए या रेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारी एटीपी फॉर्म होने लगती है। हमारी बॉडी में जितना भी फूड होता है वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। मगर जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो क्या होता है? यही एटीपी आपका क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। यानी जब हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट रिलीज होने लगते हैं, इसमें क्या है? जब आपका एटीपी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के उसमें, तो आपका क्या बना जाता है? एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी होती है आपके जितने भी एक्सरसाइज या फिर जितने भी वर्क होते हैं उसमें क्या होता है? ये आपका पूरा यूज़ हो जाता है। तो बेसिकली मतलब यही है कि जो हमारी एनर्जी आई, जो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है। और जो हम काम करते हैं, जो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है जब हम काम करते हैं, तो वही एटीपी क्या होता है? वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक होके क्या हो जाता है? एडीपी और फॉस्फेट बना देता है, और हमारी बॉडी में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होने लगती है। और इसी के कारण क्या होता है कि हम कोई भी अपने काम कर सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन का एक पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है या फिर कुछ क्वेरी होती है किसी चीज़ में, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे मेल आईडी पे, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मेल में जाके वो भी पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एरोबिक और इन सब के बारे में बताऊँगा। तो थैंक यू व्यूअर्स।